काला जादू में क्या होता है? काला जादू में सबसे ज़्यादा होता है जो हम भक्षण शक्तियाँ हैं इनका प्रयोग करते हैं। बुरी से बुरी शक्ति आपके लिए अच्छी से अच्छी बन सकती है। एक छोटा सा प्रेत आपके लिए देवता से भी बढ़ के काम कर सकता है। इसमें से कुछ मालाओं में शक्तियों का वास है। मैंने पहनी है तो कितना बड़ा भी अब शक्ति आ जाए या तांत्रिक आ जाए या ओघड़ आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। जो भक्षिक शक्तियाँ होती हैं वो तामस होती हैं, पंचमकारों पे चलती हैं। उनको जो भोग दिया जाता है भक्षिक शक्तियों को, वो मदिरा का भोग दिया जाता है, मांस का भोग दिया जाता है। एक अभी नाम भी चल रहा है, काफ़ी इंटरनेट पे भी वायरल है और साधना क्षेत्र में तो बहुत पुराना, देवालन। देवालन एक चुड़ैल का नाम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में, जहां हम तंत्र के अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। आज उसी में से एक पहलू है रक्षक और भक्षक शक्तियों के बारे में। जब भी साधक साधना करने बैठता है तो वो बहुत सी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। अब वो एनर्जीज कई बार उसकी प्रोटेक्शन करती हैं तो कई बार उसको बहुत हार्म भी करती हैं। जो पॉजिटिव शक्तियाँ होती हैं वो उस साधक को उसकी साधना में सफल करती हैं, और जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं या जो भक्षक शक्तियाँ होती हैं वो उस साधक को उस साधना के लिए रोकती हैं। आज हम इन्हीं रक्षक और भक्षक शक्तियों के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में ये तंत्र में होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे एक साधक को ये ऑब्स्टेकल उसके रास्ते में लेकर आती हैं। इन्हीं सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं तांत्रिक श्री निखिल महाराज जी, जो अपने तंत्र के गूढ़े ज्ञान से हमें इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और सर से ही जानते हैं कि एक्चुअल में ये शक्तियाँ होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं। नमस्कार सर। जय माता दी, जय मखी, जय महाकाल। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। तो सर, जैसे मैंने ऑडियंस को बताया कि आज हम रक्षक और भक्षक शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये होती क्या है, कैसे काम करती हैं। तो सर बेसिकली सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन रहने वाला है कि एक तंत्र में इन शक्तियों का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब रक्षक शक्तियाँ क्या होती हैं, भक्षक क्या होती हैं, पहले तो आप मुझे यही बता दो। रक्षक शक्तियाँ वो हैं जो हमारी सुरक्षा करती हैं, हमारे हर काम में हमें मदद करती हैं, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती हैं। और भक्षिक शक्तियाँ वो हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारा अहित कर सकती हैं, हमें बुरे अनुभव दे सकती हैं। एक सामान्य सी भाषा में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मैं बोलूं तंत्र की भाषा में तो रक्षक शक्तियाँ कौन? आपके गुरु, अच्छा, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, जिस शक्ति की साधना आप कर रहे हैं वो रक्षक शक्तियाँ। बिल्कुल। भक्षक शक्तियाँ जो शक्तियाँ उग्र होती हैं, अति उग्र शक्तियाँ। जैसे अगर मैं भगवती के स्वरूपों की ही बात करूं तो उग्र शक्तियों में माँ शमशान काली, काल भैरव, ये भक्षक हैं। लेकिन किनके? नकारात्मक शक्तियों की, प्रेत आत्माओं की, बुरी शक्तियों की। माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, ये भक्षक शक्तियाँ। अच्छा। अब रक्षक और भक्षक में भी आप ये समझ सकते हैं कि रक्षक शक्तियाँ हमारी रक्षा करती हैं, भक्षक शक्तियाँ हमारा अहित करती हैं। लेकिन जो शक्ति उग्र होती है वह रक्षक और भक्षक दोनों का कार्य करती है। अच्छा, टाइम आने पर वो रक्षक भी बन जाती हैं और भक्षक का भी रोल प्ले करती हैं। ओके। वो स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जो शक्ति के साथ हमें रहने में, जिसकी साधना करने में हमें अच्छे अनुभव हो, अच्छे संकेत मिले, वो रक्षक शक्तियाँ हैं। बिल्कुल। जिसकी साधना करने पे, जिसको सिद्ध करने के पश्चात हमें बुरे अनुभव हों, गंदी स्मेल आए, चारों तरफ भयाभय लगे, शरीर भारी लगे, एक तरीके से नेगेटिविटी अगर फील हो तो मतलब हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे भक्षक शक्ति एक्टिवेट हो चुकी है। बिल्कुल। तो सर ये जो एनर्जीज है मतलब सच में होती है या फिर हमारा सिर्फ एक भ्रम है? नहीं, एनर्जियाँ होती हैं। जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल होती हैं। जैसे उग्र और सौम्य स्वरूप की मैं आपको बताता हूँ। आप माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो आपके अंदर सौम्यता आएगी। माँ काली की उपासना करेंगे तो आपके अंदर उग्रता आएगी। अच्छा, तो ये शक्तियाँ अपना सिंबल्स भी देती हैं कि? बिल्कुल सिंबल्स देती हैं। माँ बगलामुखी की करेंगे तो आप क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप बहुत क्रोधी हो जाएंगे। तो सर हम इन शक्तियों को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सी शक्ति रक्षक है, कौन सी शक्ति भक्षक है? किससे हमें पॉजिटिविटी फील होगी, किससे नेगेटिविटी फील होगी? ये निर्भर करता है आपके अनुभव पे, एक साधक के अनुभव पे निर्भर करता है कि कौन सी शक्ति उसके लिए रक्षक है, कौन सी शक्ति उसके लिए भक्षक है। अच्छा। जैसे आप किसी भगवती की, किसी आदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं, जैसे मेरी इष्ट माँ कामाख्या, वो रक्षक है, समय समय पे रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन करती है। अच्छा। गुप्त रहस्यों से परिचित कराती है, मतलब उनके माध्यम से मुझे प्राप्त होता है।
अच्छा। मुझे संकेत देती है, रास्ता दिखाती है। कुछ गलत करता हूँ तो वहाँ पे सावधानी भी रखती है, मुझे बताती भी कि ये गलत है। तो ये शक्तियाँ अपने साइंस भी देती हैं मतलब? बिल्कुल संकेत देती हैं आपको। तो सर इनके कोई फिजिकल या स्पिरिचुअल साइंस भी होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये वाली शक्ति रक्षक है और ये वाली भक्षक है? मान लीजिए आप किसी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, जैसे ही आपने पूजन शुरू किया, उसके साथ आपको अच्छा लगने लगा, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अच्छा। कुछ समय के बाद आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, तो वो सकारात्मक शक्तियाँ। अच्छा। इसी प्रकार से आप किसी नकारात्मक शक्ति की उपासना कर रहे हैं, भक्षक शक्ति की उपासना करें। देखिए उपासना दोनों की होती है, रक्षक की भी होती है और भक्षक की भी होती है। अच्छा। हम दोनों शक्तियों को सिद्ध करते हैं, रक्षक को भी करते हैं और भक्षक को भी करते हैं। भक्षक को कोई क्यों सिद्ध करना चाहेगा? उसका भी रीजन बता देते हैं। अच्छा। अगर हम भक्षक को करेंगे तो क्या होगा, शक्ति तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके साथ में हमारे मन के अंदर मलिनता भी आएगी, हाँ वही ना। क्रोध भी आएगा, गलत विचार भी आएंगे। जैसी संकट वैसा आपका व्यवहार, बिल्कुल। वैसे आपकी मलिनता भी होगी। काम आपके होंगे, अच्छा, काम वही होंगे जो हम करवाना चाहते हैं? बिल्कुल, उससे भी तीव्रता से होंगे, अच्छा। लेकिन वो तामस है। जो भक्षक शक्तियां होती हैं वो तामस होती हैं, पंचमकारों पे चलती हैं। उनको जो भोग दिया जाता है भक्षक शक्तियों को, वो मदिरा का भोग दिया जाता है, मांस का भोग दिया जाता है, कुछ और वस्तुएं जिनका भोग दिया जाता है। जबकि जो रक्षक शक्तियां होती हैं ज़्यादातर सात्विक भोग पे हैं, बूंदी के लड्डू, अच्छा। सफ़ेद बर्फी, खीर, इस प्रकार से इनका भोग होता है। अच्छा, तो सर ये शक्तियाँ जो होती हैं मतलब इंटरनली होती हैं या फिजिकल भी होती है, मतलब हमें देखने को भी मिल सकती हैं ये? बिल्कुल देखने को मिलती है। अगर आप साधक हो तो आपने अनुभव किया, मेरे सैकड़ों साधकों ने अनुभव किया हुआ है। अच्छा। अभी दीपावली में मैंने अघोलक्ष्मी और कामाख्या काली साधना करवाई थी, सैकड़ों साधकों ने अनुभव प्राप्त किया है। दिवाली पे त्रिनेकी की अप्सरा की साधना हुई थी, उसके अनुभव बहुत सारे साधकों ने लिए। शक्तियाँ बिल्कुल आपको अनुभव कराती हैं, आपकी ऊर्जा होनी चाहिए उतनी। तो सर एक जो साधक है, कोई साधना कर रहा है, उसे भक्षक शक्ति मिल गई, मतलब भक्षक शक्ति की उससे साधना हो गई है, भक्षक शक्ति उसके सामने है, तो कौन सी ऐसी भक्षक शक्तियाँ हैं जो उसके लिए डेंजरस हो सकती हैं? मतलब उन शक्तियों के कोई नाम या कुछ ऐसा, उनकी फिजिकल अपीयरेंस? देखिए भक्षक शक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो तामसिक हैं, जिनका साधना सिद्धि लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। Okay. और लोग भक्षक शक्तियों की उपासना भी क्यों करते हैं उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सर। लोग शॉर्टकट चाहिए, जल्दी चाहिए। कुछ लोगों को नोटों की बारिश करनी है, हाँ। कुछ को सट्टे का नंबर चाहिए, वह ऐसी तामस शक्तियों की उपासना करते हैं। किसी को शत्रु का मारण करना चाहिए, जो काला जादू होता है। काला जादू में क्या होता है, काला जादू में सबसे ज़्यादा होता है जो हम भक्षण शक्तियाँ इनका प्रयोग करते हैं। अच्छा। जो मारण के लिए हांडी उठती है ना, जो आपने कभी देखा, आपने अनुभव किया है? खैर आपने तो नहीं। कभी करिएगा। जब हांडी उठती है किसी शत्रु के मारण के लिए, तो उसमें उस शक्ति को विराजमान किया जाता है, जो शक्ति को भोग दिया जाता है, वो मारण भक्षण शक्तियाँ होती हैं, जिसमें से आंसू मेहतरानी है, मरही है, चंडी है, इस प्रकार की शक्तियाँ उसमें विराजित होती हैं। रक्षक शक्तियाँ भी ऐसे नेगेटिव काम कर सकती हैं? भक्षक है नहीं, अगर कोई रक्षक शक्तियाँ हों तो वो भी क्या मतलब भक्षक शक्तियों के ट्रेड्स ले सकती हैं, भक्षक शक्तियों वाले काम कर सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। अच्छा, तो फिर हम रक्षक शक्तियों से भी ये काम करवा सकते हैं? उनका स्वभाव शांत होता है, उनको जब तक क्रोध नहीं आएगा। अच्छा, वो एक लेवल पर जाने के बाद ही काम कर। बिल्कुल सत्य। आप हैं, आपको क्रोध नहीं आएगा, आप सामान्य हैं। क्रोध आएंगे, अगर आपको क्रोध आ गया तो आप माँ चंडी है। बिल्कुल। मात्र शक्ति है ना, तो शक्तियों में भी यही है। जब हम सात्विक भोग देते हैं तो वो शक्ति सात्विक रूप से चलती है। जब हम उसी शक्ति को तामसिक भोग दे देते हैं तो वो शक्ति उग्र रूप से आती है, भक्षक का रूप ले लेती है। क्रोध। और सबसे ज़्यादा कार्य तो क्रोध में ही होता है। कोई बड़ा काम करना है, कोई किसी का विनाश करना है, तो क्रोध में ही होगा। जितना क्रोध उतनी शक्ति। और वो शक्तियाँ जल्दी भी काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू रक्षक शक्तियों से, क्योंकि करने के पहले वो भी सोचती नहीं ना, जैसे इंसान क्रोध में बिल्कुल 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 सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है, चाहे वो व्यक्ति हो या साधक हो। इसलिए साधक को बोला गया कि अपने मन पे कंट्रोल करें, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें। क्योंकि अगर किसी साधक है, इससे हमारे मुख से भी अगर कुछ गलत निकला तो हम कुछ करें अथवा ना करें, पीछे जो शक्तियाँ वो अपना काम कर देती हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनसे हमने वचन लिया होता है कि हमारी सुरक्षा करोगी। तो अगर उनको कहीं लगता है कि कोई हमारी सुरक्षा में व्यवधान डाल रहा है, तो सर साधना के टाइम पे ये शक्तियाँ मतलब अपनी
एक प्रेजेंस को शो करती हैं कि जैसे रक्षक शक्तियाँ या जो भक्षक शक्तियाँ वो मतलब गाइड भी करती हैं साधक को? बिल्कुल करती हैं। आप यहाँ पे मत जाओ, आप ये काम मत करो, ये विद्या मत लो, आपको संकेत दे देंगी। अगर किसी कस्टमर के घर भी मुझे विजिट करने जाना है, जैसे अभी अहमदाबाद जा रहा हूँ, अगर मैं विजिट करने जा रहा हूँ तो विजिट करने जा रहा हूँ उसका आदेश मुझे पहले से लेना होता है कि मैं जाऊँगा वहाँ कोई कठिनाई तो नहीं आएगी। अच्छा, तो वो शक्तियाँ बताती है, आदेश देती हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो कोई कठिनाई नहीं आएगी, आप उसका काम कर सकते हैं। अगर उसकी कोई समस्या का समाधान करना है तो आप कर सकते हो। अच्छा, तो सर जैसे हमने बात करी थी कि रक्षक शक्तियाँ भी भक्षक का रूप ले सकती हैं, तो कैसे भक्षक शक्तियाँ भी कभी रक्षक का रूप ले सकती हैं, मतलब पॉजिटिविटी भी करती हैं? लेती हैं। अच्छा, वो भी गाइड करती हैं। किसी पे कोई उग्र शक्ति का प्रयास है तो उसको समाप्त करने के लिए हमें भी वैसी शक्ति चाहिए ना। अगर कोई तलवार से वार कर रहा है तो हमारे पास भी तो तलवार होनी चाहिए ना। बिल्कुल। हम फूल की लकड़ी से तो उसका सामना नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस तरीके से रक्षक और शक्तियाँ एक दूसरे के ट्रेड्स ले सकती हैं, मतलब कभी जब जिस हिसाब से जरूरत होती है। इस संसार को माँ दुर्गा भी चाहिए और माँ काली भी चाहिए। बिल्कुल। तो रक्षक और भक्षक मैं नहीं बोलता कि कोई निश्चित कर सकता है। आप जिस प्रकार से शक्ति का आह्वान करोगे, आप जिस प्रकार से शक्ति को मानोगे, इस प्रकार से वो शक्ति कार्य करेगी। बुरी से बुरी शक्ति आपके लिए अच्छी से अच्छी बन सकती है। एक छोटा सा प्रेत आपके लिए देवता से भी बढ़ के काम कर सकता है। तो सर जब ये भक्षक शक्तियाँ किसी साधक के सामने आती हैं तो मतलब उसे क्या फील होता है उस टाइम पे? क्या उसको साइंस मिलते हैं कि हाँ मेरे आसपास भक्षक शक्तियाँ हैं? जितनी भी उग्र शक्तियाँ, आप उसको भक्षक बोल रही हैं, मैं उग्र बोलता हूँ। तो सर दोनों अलग नहीं है ये भक्षक और उग्र शक्तियाँ? नहीं, दोनों बराबरी है। अच्छा। मेरे लिए तो सब बराबर। अच्छा, बिल्कुल। आप तो तंत्र में हो ना। जो भक्षण होते हैं, अगर मैं सही से बोलूँ, खबीस, मुंजा, ये ऐसी कुछ शक्तियों के नाम हैं जिनसे लोग बहुत सारे कार्य कराते हैं। नोटों की बारिश, कुछ चमत्कार, कोई सामग्री यहाँ से वहाँ लेके जाना, इनका स्वरूप बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे मुंजा है, मुंजे का स्वरूप कैसा रहेगा? एक छोटे बच्चे का रहेगा, लगभग 11 से 12 साल के बच्चे का, 10-11 साल के बच्चे का, उसको जगह जगह पे कटे हुए, खून गिर रहा है, बहुत खतरनाक स्वरूप होता है। मतलब अगर आप देख लो तो 2-4 दिन खाना ना खाओ। इससे भी गंदा होता है खबीस। अच्छा। उल्टी आ जाए, वॉमिटिंग आ जाए, फिर भी लोग इनकी साधना ही करते हैं क्योंकि जल्दी सिद्ध होते हैं, कार्य करते हैं, ये सही गलत नहीं पूछते। लेकिन अगर ये अपने पे आ जाए, आप जब तक, इसको भक्षण में क्यों बोल रहा हूँ, जब तक ये आपके वचनों में बंधे तब तक तो बहुत अच्छे हैं, और जैसे ही ये इनके वचन टूटे या आपकी कोई गलती हुई तो फिर इनके पनिशमेंट बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो सर आपके पास आपका कोई लाइव एक्सपीरियंस है ऐसा, मतलब कि जिसमें आपके कोई भक्षक शक्ति आपने सिद्ध कर ली और फिर उसका कोई इम्पैक्ट आपको देखने को मिला हो, या आपका कोई साधक हो? नहीं, मेरा एक साधक था, उसने मुंजा सिद्ध किया था। उसकी एक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी, बट लेकिन वो सेल आउट नहीं हो रही थी। उसके लिए उसे किस सात्विक शक्तियों की उसने बहुत उपासना करके देखी, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको एक प्रेत सिद्ध कराया था, उसकी सिद्धि की, उसकी प्रॉपर्टी 1.5 महीने के अंदर बिक गई, पैसे भी आ गए, लेकिन चूंकि मुंजा है, वचन टूटा। अच्छा, तो अपने रूप में आ गया फिर भक्षक शक्तियों के, भक्षक शक्तियों का स्वरूप ले लिया। और उनके परिवार की ही एक नई शादी हुई थी परिवार में ही, वो महिला को उसने अपने उसमें ले लिया। अच्छा, तो वो धन भी उनका कोई काम का नहीं हो, कि किराए पे पानी सा ही फिर गया। तो ये शक्तियाँ काम तो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जब लेने पे आती हैं तो बहुत कुछ ले लेती हैं। तो सर जब साधक साधना कर रहा होता है तो उसको कौन सी ऐसे स्टेप्स या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है जब वो, ताकि उससे ना भक्षक शक्ति उसके पास में ना आए या उसका कोई इफेक्ट उस पर ना हो? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सुरक्षा होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आपके इष्ट का बल होगा, जितना आपके कुल देवी देवताओं का बल होगा, जितनी आपके पास शक्तियाँ होंगी, उतना ही आपके ऊपर किसी भी भक्षण शक्ति का असर कम होगा। जैसे माँ काली, अगर आप माँ काली की उपासना करते हैं, माँ तारा की उपासना करते हैं, माँ छिन्नमस्ता की उपासना करते हैं, तो बड़ी से बड़ी तामसिक शक्ति या बड़ी से बड़ी भक्षण शक्ति आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप काल भैरव की उपासना करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी आपकी कोई भी भक्षण शक्ति आपको कुछ नहीं हो सकती। अपने गुरु मंत्र का, फिर मैं वापस वही बोलूँगा, गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप, अपने इष्ट के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप। समय समय पे एक साधक को नई नई शक्तियाँ अर्जित करनी चाहिए। मंगलवार शनिवार उनके अनुष्ठान करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, पूर्णमासी अमावस्या
इस समय पे सुरक्षा मंत्रों से अपने पूरे घर पे छिड़काव करना चाहिए पीली सरसों का। कभी भी अगर कोई भी शक्ति का पूजन करने बैठ रहे हैं, जब तक उसमें पूजन विधान में ना लिखा हो कि कवच नहीं लगाना, तब तक हमेशा आपको कवच लगाना है। ऐसा नहीं है कि होता कुछ नहीं है मैं नहीं लगाता। कवच लगाने में लगते केवल 10 मिनट है, कीलन करने में लगते केवल 10 मिनट है, लेकिन वह आपके संपूर्ण जीवन को सुरक्षित करता है। तो सर तंत्र के अंदर जैसे रक्षक और भक्षक शक्तियों को देखने का कोई मतलब ऐसा तरीका है, कोई ऐसा मंत्र जिससे हम उनसे इंटरेक्ट कर सकें या मतलब उनको प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकें? शक्ति तो शक्ति है ना, शक्ति तो शक्ति है। अभी आप रक्षक हो भक्षक हो, जिसकी साधना करोगे वो आपके सामने आएगी। उन सबकी साधनाएं होती हैं, जैसे मैंने बोला मुंजा, जैसे बोला माँ काली, जैसे मैंने बोला माँ तारा, सबकी अपनी अपनी साधनाएं। वो आप करेंगे तो उनके दर्शन आपको प्राप्त होंगे। अगर आप प्रेत सिद्धि करेंगे प्रेत के दर्शन प्राप्त होंगे, अगर आप जिन की सिद्धि करेंगे आपको जिन के दर्शन प्राप्त होंगे। अच्छा, जिसकी सिद्धि करेंगे वही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कुछ स्पेसिफिक मंत्राज या ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं, कुछ भी। सुरक्षा मंत्र के लिए मैंने आपको बताया, आप काल भैरव का मंत्र जाप कर सकते हैं, साधक माँ काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और किसी शक्ति ने उनके ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट डाला हो तो फिर आप मृत संजीवनी का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कभी कभी लोगों को साधना या इन शक्तियों की साधना करते टाइम एक नेगेटिविटी या एंजाइटी फील होती है, तो वो तंत्र के पर्सपेक्टिव से उसका क्या रोल है? मतलब उसको कैसे समझ सकते हैं फिर कि भाई वो सच में भक्षक एनर्जी का ही कोई मतलब रोल है, या फिर सच में ही कोई भक्षक शक्ति है, या फिर सिर्फ एक हमें मतलब एक फील हो रहा है? मन का भ्रम हो रहा है। तो देखिए, मन के भ्रम में और शक्ति के होने में जो सबसे बड़ा फर्क है कि मन का भ्रम आपको ज़्यादा डराएगा, शक्ति का डर आपको कम डराएगा। तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? अगर आपने पूरे सुरक्षा की हुई है, आपने कवच किया हुआ है, आपने कीलन किया हुआ है, आपने गुरु मंत्र का जाप किया हुआ है, आपके गले में एक आध दो सुरक्षा कवच हैं, है ना, ये आपके मंत्र सिद्ध हैं, आपके इष्ट सिद्ध हैं, तो फिर आपके मन के अंदर ये विश्वास होता है कि इस घेरे के अंदर कोई दूसरी शक्ति तो नहीं आएगी। मैंने क्या बोला था, तंत्र में विश्वास श्रेष्ठ। बिल्कुल, विश्वास है कि इस घेरे के अंदर, हमारे सुरक्षा घेरे के अंदर कोई नहीं आएगी। ये माला जब तक मैंने पहनी है, जैसे मुझे विश्वास है कि इसमें से कुछ मालाओं में शक्तियों का वास है, मैंने पहनी है, तो कितना बड़ा भी अब शक्ति आ जाए या तांत्रिक आ जाए या ओघड़ आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो विश्वास ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हमें विश्वास है तो फिर नहीं है? अभी विश्वास ही तो है। अभी आप एक शेर के सामने खड़े हो, आपके हाथ में बंदूक है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास ही नहीं है कि मेरी बंदूक से गोली चलेगी तो क्या होगा, आप चला ही नहीं पाओगे और वो शेर आपको खा के चला जाएगा, भले ही बंदूक में गोली पड़ी रहे। तो सबसे पहले तो विश्वास होना चाहिए ना कि आप चला लोगे या उसमें है। आपको अपने ऊपर विश्वास है, गुरु मंत्रों के ऊपर विश्वास है, शक्तियों के ऊपर विश्वास है, पर कोई समस्या नहीं। साधक को साधना करते टाइम अगर किसी एनर्जी फील हो रही है तो कौन से ऐसे स्टेप हो सकते हैं ताकि उन भक्षक शक्तियों का उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा वो ना हो? साधक को अगर लग रहा है साधना के बीच में कि किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव, शरीर का भारी होना, अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन आना या कोई गंदी स्मेल आना, तो यह भक्षण शक्तियों का संकेत हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये संकेत शक्तियों का भी होता है। जब आप किसी उग्र शक्ति की साधना करते हैं तो उग्र शक्ति के प्रत्यक्षीकरण के पहले उनके साथ में जो गण होते हैं वह भी इसी प्रकार का संकेत देते हैं। अच्छा, जैसे भूत प्रेत, जैसे आप माँ काली या शमशान की कोई साधना करेंगे तो उसमें आपको बड़े ही भयावह अनुभव होंगे। अच्छा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अनुभव है, ये शक्ति का अनुभव है कि भक्षण शक्ति का अनुभव है, और उसके लिए आपको अपनी साधना पे लगे रहना होगा बिना किसी भय के। अच्छा, जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी माला जाप होती जाएगी, जैसे जैसे आप साधना में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको फील होता जाएगा कि अगर भक्षण शक्तियाँ हैं तो वो वहीं के वहीं रहेंगी। तो सर ऐसे और कोई स्टेप्स कोई एक साधक ले सकता है कि जिससे उसके भक्षक शक्तियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े? आप अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, आप माँ तारा की उपासना करिए, माँ काली की उपासना करिए, उनके मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए। सर क्या आपको अपनी तंत्र की इस जर्नी में कभी किसी भक्षक शक्ति के दर्शन हुए हैं? कभी ऐसा कुछ आपको फील हुआ हो, कोई नेगेटिव एनर्जी या भक्षक शक्ति के रूप में कुछ ऐसा कोई एग्जांपल आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? हाँ, एक भक्षण शक्ति के दर्शन हुए मुझे और उन्होंने मेरी बहुत मदद भी की। अच्छा, भक्षण शक्ति ने हेल्प करी? बहुत मदद की। उन्होंने मुझे कई ऐसे गुप्त मंत्र बताए
कुछ ऐसे गुप्त विधान बताए जो इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। शक्ति का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन पहले उस शक्ति ने मुझे बहुत डराया, कई रातों तक सोने नहीं दिया। उसे लगा मैं छोड़ दूंगा, मैं डर के छोड़ दूंगा, भय खा के छोड़ दूंगा। मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, मुझे ऐसा लगता था किसी ने मुझे उठा के बेड से फेंक दिया, ऐसे अनुभव थे। खाना खाते हुए खाने में कुछ निकल रहा, मुझे लग रहा खाने में कुछ। तो ये सब जब हम ऐसी शक्तियों की साधनाएं करते हैं, ये होता है। उनकी साधना में मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहती। मुझे स्वप्न आता मैं शमशान में बैठा हूं, चारों तरफ मुर्दे जल रहे हैं, कोई मुझे भी ले जाके चिता में फेंक रहा है, इस प्रकार के अनुभव। लेकिन वह शक्ति शमशान की उच्चतम शक्ति थी। अच्छा। जब उसने अपना देखा कि साधक कहीं से नहीं डरा, साधक मुझ पे ही लीन है, विश्वास होता है ना, मैंने आपको बोला था मुझे विश्वास है ये शक्ति मुझे प्राप्त होगी। उस विश्वास को मैंने कायम रखा, या तो मर जाऊंगा या शक्ति को प्राप्त करूंगा। तो बहुत भयावह अनुभव दिए उन्होंने। अंत में जाके जब उनके दर्शन हुए, उन्होंने वचन किए, अत्यंत ही सौम्य स्वरूप में। हर शक्ति के दो स्वरूप होते हैं। बिल्कुल। हर शक्ति के दो स्वरूप होते हैं, नॉर्मल होता है, एक सौम्य स्वरूप होता है, एक उग्र स्वरूप होता है। जब आप उग्र स्वरूप में उस शक्ति को सिद्ध कर लेंगे तो वह सौम्य स्वरूप में आपके साथ 1000 गुना ज्यादा चलेगी, 1000 गुना ज्यादा चलेगी। जैसे चुड़ैल, अच्छा। जब हम उसे उग्र स्वरूप में सिद्ध कर लेते, एक अभी नाम भी चल रहा है, काफी इंटरनेट पे भी वायरल है और साधना क्षेत्र में तो बहुत पुराना, देवानंद। एक सामग्री को दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। देवालन, देवालन एक चुड़ैल का नाम है। आपने भक्षण शक्तियों का नाम लिया, बिल्कुल। तो मुझे ध्यान आया, देवालन एक चुड़ैल का है। इसकी साधना मैंने की थी। अच्छा। एक सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती थी। ये बहुत कुछ कर सकती है, इतना कुछ कर सकती है कि हमारी कल्पना से बाहर। लेकिन जब तक ये उग्र स्वरूप में है तब तक तो ये आपको छूने न दे। लेकिन अगर उस समय आपने इनकी साधना कर ली, इनको सिद्ध कर लिया, तो ये आपके लिए फिर जान हाजिर। आप जो बोलेंगे, जहां से बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, वहां से लाके दे देगी। अच्छा। चाहे वो एक कांच का गिलास हो, चाहे पैसों से भरा हुआ गोडाउन हो। अच्छा। लेकिन कभी भी उग्र शक्तियों से ऐसी कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं नोट गिरा दो, पैसा गोदाम ट्रांसफर कर दो, ये चीजें नहीं करनी। आप जो कर रहे हैं आप उसमें सफलता मांगिए ना। सही बात है। अगर आपका जो व्यवसाय है आप उसमें सफलता मांगिए। दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है, आप ग्राहक मांगिए। आप व्यापार में सफल नहीं हो रहे, व्यापार में सफलता मांगिए। आपको धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग इन शक्तियों का प्रयोग करके गलत चीजें करते हैं, शॉर्टकट। और शॉर्टकट में हमेशा व्यक्ति से गलती होती है। अभी ऐसी शक्तियों को हम अपने साथ में नहीं रख सकते, तो उनको किसी स्थान पे स्थापित किया गया है, आज भी है। कभी जरूरत पड़ने पे उसका आह्वान हो जाता है, आती है, अत्यंत ही सुंदर स्वरूप में आती है और अभी पहले जैसी नहीं डराती। अच्छा, भक्षण शक्तियों के भी मतलब स्वरूप सुंदर होता है? बिल्कुल होते। अच्छा। उनके पास है ना। अभी एक प्रेत, आपकी कैसी कल्पना है प्रेत की? बहुत डरावनी सी और लंबा ऊंचा होगा, कोई डरावना सा, जगह जगह कटा हुआ। हाँ। पैर होते नहीं है। हाँ, उल्टा धुएं की होगा। पूंछ होती है प्रेत की। लेकिन यही प्रेत जब अच्छे में आएगा आपके सामने, तो बढ़िया बढ़िया ड्रेसअप करके आएगा, जैसा वो सामान्य जीवन में रहता था। अगर उसे डराने का उद्देश्य होगा तो वो आपको वैसे रूप में दिखेगा। अच्छा। इसी प्रकार से जिन जिन के बारे में सोच के आपकी क्या कल्पना आती है? जिन बहुत लंबे होते हैं, मोटे से होते हैं और बहुत लंबे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बिल्कुल बाउंसर टाइप। हाँ, हट्टे कट्टे, बहुत बढ़िया। लेकिन जब वो अच्छे स्वरूप में आते हैं तब, अगर वो गलत स्वरूप में आए तो उनसे भयावह कुछ नहीं। एक बार किसी व्यक्ति के ऊपर अपना असर डाल दें तो उनका इलाज बहुत मुश्किल। तो शक्तियां दोनों होती हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, रक्षक भी है, भक्षक भी है। बिल्कुल। सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे काम की है, नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे काम की है। मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा।
हमारे जीवन में जितना सद्मार्ग अच्छा है, जितना सात्विक मार्ग महत्वपूर्ण है, उतना तामसिक भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर तामसिक है तो तामसिक को हटाने के लिए हमें तामसिक की आवश्यकता है, अगर सात्विक है तो सात्विक के लिए सात्विक की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्योंकि बिना पॉजिटिव के नेगेटिव नहीं होगा, बिना नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं होगा। इस संसार का ब्रह्मांड का नियम है। स्त्री है तो पुरुष है, पुरुष है तो स्त्री है, बिल्कुल। शिव है तो चेतना है। तो दोनों का संतुलन ही जीवन होना चाहिए। भक्षण और रक्षक दोनों शक्तियों के बीच में संतुलन स्थापित करके एक साधक को अपनी साधना को प्रारंभ करना चाहिए, उसे संपन्न करना चाहिए। अगर एक साधक चाहे तो रक्षक शक्ति की भी साधना कर सकता है, भक्षक शक्ति की भी साधना कर सकता है। अच्छा। और दोनों शक्तियों की साधनाएं, इस प्रकार की शक्तियों की साधनाएं हमारे केंद्र में कराई जाती है और हमारे द्वारा सिखाई जाती है। अच्छा, तो सर अगर हमारी ऑडियंस में से कोई तंत्र सीखने के लिए या सिद्धि साधना सीखने के लिए आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता है? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज छोड़िएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। आपकी योग्यता देखी जाएगी, साधक की योग्यता देखी जाएगी। बिना योग्यता के हम विद्या प्रदान नहीं करते। गुरु दीक्षा दी जाएगी, उसके बाद में उसकी साधना प्रारंभ होगी। अच्छा। और हमारे यहाँ साधनाएं आपकी सुविधा अनुसार आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। हम जो साधनाएं कराते हैं पूरी तरह सात्विक कराते हैं, जो एक गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। साधनाओं में सबसे सरल साधना साबर मंत्र की होती है, जिसे कोई भी स्त्री पुरुष भी कर सकता है, किसी भी आयु का कर सकता है, और बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती। ओके। समय समय पर हमारे शिविर होते हैं, वहाँ पे आकर भी आप इस विद्या का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे कोर्स चल रहे हैं, तो अगर आप सीखना चाहें तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके सीख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर जैसे लोग ऑनलाइन या किसी से भी गाइडेंस लेके मतलब या खुद से भी अगर साधना स्टार्ट कर देते हैं, तो सर जैसे अगर ऑनलाइन कोई साधना करता है किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो क्या भक्षक शक्तियाँ ही उसमें एक्टिव होती हैं या फिर मतलब जो रक्षक शक्तियाँ होती हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं? क्योंकि ऑनलाइन तो मोड ही बिल्कुल दूसरा है बिना गुरु के। या इस तरीके से अगर कोई साधक सीखने की कोशिश करता है तो क्या उसमें सिर्फ नेगेटिव शक्तियाँ ही? देखिए, ऑनलाइन से आप क्या समझते हो? अभी कई बार साधक बोलते हैं कि ऑनलाइन दीक्षा कैसे पॉसिबल है। हाँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऑनलाइन में आपने गुरु मंत्र लिया, उसके बाद आके आप गुरु से मिले, और अगर आपने केवल गुरु मंत्र भी लिया है और आपको साधना का पूरा विधान बताया है, तो साधना आपको अकेले कमरे में ही करनी है। आज आपके माध्यम से मैं बहुत सारे साधकों के एक मिथ दूर करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। कि बहुत सारे साधकों के मन में प्रश्न है कि हम ऑनलाइन भी साधना कर सकते हैं क्या? तो अगर आपके गुरु उचित हैं, जो हमेशा आपके साथ में रहें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन आपको मंत्र मिलता है, दीक्षा मिलती है, पूरा विधान मिलता है, और जिस समय आप करते हैं उस समय किसी भी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार की आपका कोई संदेह होता है, आपकी कोई शंका होती है, तो उसके लिए हमारे केंद्र के नंबर खुले होते हैं, नंबर चालू रहते हैं। मेरा स्वयं का पर्सनल नंबर चालू रहता है। रात में 5 बजे तक फ़ोन आपका उठता है। हमारे जो भी साधक पूरे देश भर में विदेशों में भी साधना कर रहे हैं, तो दिन हो या रात्रि अगर आप साधना करते हैं तो आपका फ़ोन जरूर रिसीव होता है। लेकिन उनका केवल जो शिष्य है, जिन्होंने दीक्षा लेके रखी हुई है और जो साधना कर रहे हैं। सर जो साधक आपसे सीखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं, उनके लिए कोई शॉर्ट एडवाइस आप देना चाहें जिससे वो सेफ रहकर अपनी साधना को कर सकें और उन्हें रक्षक शक्तियों का सपोर्ट मिल सके? बिल्कुल। कोई भी साधक को अगर साधना करनी है और आप चाहते हैं कि आपको पूरी साधना में कभी कोई विघ्न ना हो, आपकी साधना संपूर्णतः हो बिना विघ्न के और आपको सिद्धि प्राप्त हो, तो इन 6 शक्तियों का पूजन आप कर लीजिए। सबसे पहले अपने गुरु का, जहाँ से आपने विद्या प्राप्त की है। उसके बाद भगवान श्री गणेश का, जिनके आशीर्वाद से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद आपकी घर की कुलदेवी का, जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा कर रही है। इसके बाद आपके इष्ट देवता का, जो भी आपके इष्ट है, काली, दुर्गा, भैरव, जिनको भी आपने माना है उनकी करिए, जो हमेशा आपके साथ में रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। इसके बाद जिस स्थान पर बैठ के आप साधना कर रहे हैं उस स्थान के स्थान देवता का, और पितृदेव, जो साधना आप कर रहे हैं उसका फल पितरों के पास ना पहुंचे, पितृ देवताओं। इन 6 शक्तियों की उपासना के बाद आप कोई भी साधक अपनी साधना को बिना किसी संकट के, निर्विघ्न, बिना किसी संकट के, बिना किसी समस्या के संपूर्ण कर सकता है, सपोर्ट के साथ। हाँ।
इन सभी शक्तियों के सपोर्ट के साथ कर सकता है। तो सर जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को या जो साधना करना चाहते हैं उनको क्या ऐसी कोई टिप या कुछ ऐसा एडवाइस करना चाहेंगे जिससे कि उनके साधना में कोई विघ्न ना आए और उनके वो भक्षक शक्तियों से बच सकें और रक्षक शक्तियाँ उनको सपोर्ट कर सकें? ऐसी कोई टिप, कोई एडवाइस? यहाँ पे जो भी साधक मुझे सुन रहे हैं, जो भी दर्शक सुन रहे हैं, अगर उन्हें अपने जीवन में साधनाएं करनी है और साधना में सफलता पानी है और सुरक्षित रहना है, मेरी तरफ से सलाह है जो मुझे मेरे गुरु ने दी थी और आज मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट को बल दें, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें, अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहें। हर मंगलवार, शनिवार, पूर्णमासी, अमावस्या अपने इष्ट के मंत्रों से हवन करें, अनुष्ठान करें, अपने पूरे घर में धूप घुमाएं और अपने ऊपर हमेशा सुरक्षा कवच लगा के कार्य करें। आपकी साधना सफल भी होगी और आपको आपके जीवन में शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण भी होगा। धन्यवाद सर, इतने सुंदर पॉडकास्ट के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए कि रक्षक और भक्षक शक्तियाँ क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस कैसे हम देख सकते हैं और कैसे वो हमारी हेल्प करती हैं, कैसे हमें विनाश की ओर लेकर जाती हैं भक्षक शक्तियाँ। आई होप ऑडियंस के भी काफ़ी डाउट्स होंगे जो आज क्लियर हो गए होंगे कि कैसे रक्षक शक्तियाँ काम करती हैं, किस तरीके से भक्षक शक्तियाँ काम करती हैं। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो और अगर तंत्र के बारे में कुछ आपको जानना हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जय माता दी, जय मंगल।